बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं शाज़िया और आप देख रही हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बना रही हूं सब्ज़ चाय, जिसे गुलाबी चाय भी बोलते हैं, कश्मीरी भी चाय भी बोलते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगती है ये विंटर में, और ये विंटर स्पेशल है। वैसे तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गर्मी सर्दी दोनों मौसमों में से पीना पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसे सर्दियों में पीते हैं और इसको पीने का एक अपना ही मज़ा है। और वैसे तो काली चाय भी बहुत मज़े की होती है, लेकिन ये सब्ज़ यानी कि गुलाबी चाय का अपना ही टेस्ट है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक स्टील की देगची ली है और उसके अंदर मैं डालूँगी पानी। ये देखिए, पानी चूल्हा मैंने पहले से जलाया हुआ था, इस वजह से ये थोड़ा सा पतीली गर्म हो चुकी थी। और अब मैं इसके अंदर टैप का नॉर्मल पानी ले रही हूँ, और आजकल तो वैसे ये काफ़ी ठंडा होता है। ये है मेरे पास एक छटांक सब्ज़ चाय। ये सारी मैंने डाल ली है इसके देगची के अंदर। और ये 4 छोटी इलायचियाँ और एक बादियान का फूल है, ये भी मैंने इसके साथ ही डाल दी हैं। और अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब इसको कुछ भी नहीं करना, और बस इसको पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद चेक करना है। ये देखिए, पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, और अब इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी। अब ना तो मैं इसको ज़्यादा फेंटूंगी, क्योंकि कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा फेंटते हैं और फिर इसका कलर निकालते हैं। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ये चाय बनाना सिखाऊंगी। अब मैंने इसके अंदर फिर से आधा ग्लास पानी डाल दिया है, और अब मैं इसको बड़े आराम से इसको हिला रही हूँ। कोई इतना ज़्यादा उछल उछल के इसको नहीं फेंटना, क्योंकि हाथ भी दर्द करने लग जाए। और आसान तरीका ढूंढ लिया इसका कलर लाने के लिए, क्योंकि इस चाय की क्वालिटी यही है कि जब इसका कलर अच्छा आता है। जैसे ही पानी में बॉयल आया तो इसके अंदर मैंने 2 चुटकियाँ मीठा सोडा डाल दिया है। अब सोडा डालने से ये होगा कि इसका कलर निकलेगा और जल्दी निकलेगा। बस ज़्यादा नहीं डालना, 2 चुटकियाँ काफ़ी हैं। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने फिर आधा ग्लास पानी डाल दिया है, और इसको अच्छे तरीके से फिर हिला लेना है। और हिलाने के बाद इसको मैंने बस थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से हिलाया कि ये मीठा सोडा इसके अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाए और इसका कलर एकदम से उभर के आए। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उससे कम लगेगा जितना कि हम फेंट फेंट के निकालते हैं। अब जैसे जैसे पानी बॉयल होता जा रहा था, मैं इसका कलर साथ साथ चेक करती जा रही थी कि ये देखिए ये कैसा कलर आ रहा है। लेकिन बीच में मैं थोड़ी सी अपनी आदत से मजबूर के इसको फेंटना शुरू कर दिया। आज मैं आपको यही दिखा रही थी कि मैं इसको फेंटे बगैर इसका कलर निकालूंगी। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत सा रेड सा कलर आ गया है। अभी कैमरे में इतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा जितना कि ये सामने से नज़र आ रहा था। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी। ये देखिए, अब मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा हुआ था, और माशाल्लाह देखिए, आप देख सकते हैं कि इसका कलर बड़ा ही प्यारा निकला है। और इसको मैं हिला के भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये स्टीम की वजह से कैमरा थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। लेकिन अब बस बासानी इसका कलर पिंक पिंक सा, यानी कि पिंक तो चाय का बनेगा, लेकिन अभी ये फुल रेड कलर में आ चुका है। और अब मैं ये सारा जो कहवा छान लूँगी, छान के इसको तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको छानना ज़रूरी है। अगर इसकी पत्ती के साथ ही अगर हम इसको रखेंगे तो ये जो कहवा है वो कड़वा हो जाएगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। इसको छान लेना है। अब उसी पतीली को यानी कि देगची को वॉश करके मैंने इसके अंदर 2 लीटर दूध यानी कि 2 किलो दूध उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि रात का वक्त है और सारे शौक़ से पियेंगे। मैंने चाय ज़्यादा मिकदार में बनानी है। और अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत इसके अंदर कहवा ऐड करना है, कि जिससे कि हमें लगे कि हमें हमारा जो मतलूबा कलर है, जो हमें चाहिए पिंक पिंक सा, वो आ जाए। अब 2 से 3 ये जो चम्मच है बड़े वाले, मैं इसके अंदर डाल के तो इसका कलर ये देखिए माशाल्लाह बड़ा प्यारा आ गया। अब हमने इसको पकाना है। हमें इसको चाय को अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि ये जो दूध के अंदर जज्ब हो जाए, कलर इसका और अच्छा आ जाए, और ये जो चाय है ये थोड़ी सी थिक भी हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत आ चुका है, और चाय हमारी बड़ी ही मज़ेदार सी और सबसे बढ़कर खुशबूदार सी, क्योंकि हमने इसके अंदर
छोटी इलायचियाँ ऐड की हैं, तो इसमें से खुशबू भी बहुत आ रही है। अब हम इसको सर्व करेंगे और ये देखिए जी, मैंने ये अभी रखी है, ये चीनी है मेरे पास, नमक है और ये हैं पिस्ते और इसके साथ ही बादाम हैं और ये सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं और बारी-बारी अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले मैं पिस्ता छिड़कूँगी सारी प्यालियों में। ये 3 प्यालियाँ मैंने बनाई हैं, बाकी मैंने अभी आपको नहीं दिखा रही, दिखाने के लिए मैंने 3, वैसे ये सारी चाय हमने पीनी है, ठीक है। और अब इसके बाद बारी आती है बादामों की। अगर आप इसके अंदर अखरोट, काजू जो भी डालना चाहे, काफ़ी एनर्जेटिक सी और बड़ी ही ग़िज़ाइयत से भरपूर सी हमारी ये चाय बनेगी, जो हमें ताकत भी देगी और इसमें नट्स डालने से हमारी बॉडी भी गर्म रहेगी और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। आई होप कि आपको आज की ये मेरी ग्रीन टी की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।